हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक नया इंडिकेटर जो कि कहलाता है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम ऑसिलेटर आप कह सकते हो, जो एक पर्टिकुलर रेंज में ऑसिलेट होते रहती है। तो वो सारी चीज़ें हम बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आज का वीडियो है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के ऊपर। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल कैसे होते हैं, कुछ हिडन ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को यूज़ करते वक्त जो फॉल्स सिग्नल बनते हैं उन सब से आप बच सको। तो अंत तक बने रहिएगा एंड बहुत ही बारीकी से मैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये इंडिकेटर समझाने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, थोड़ा वो समराइज़ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कब डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से चार्ट पर दिखाई देता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एंड इसके साथ ही बात करें तो चार्ट पर किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से चार्ट पर ये इंडिकेटर लगाया जाता है एंड कौन से सारे सेटिंग्स होते हैं एंड किस तरह से सेटिंग करना होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाय एंड सेल सिग्नल। बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, इस तरह के सिग्नल्स हमें इस इंडिकेटर द्वारा कैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि हमने आरएसआई की वीडियो में भी डिस्कस किया है, डाइवर्जेंस, द स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस आपने देखा है, ऐसे ही हम यहाँ पे स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। एंड उस वक्त बाइंग एंड सेलिंग कैसे करना होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड नन अदर देन डबल टॉप एंड डबल बॉटम की भी बात करेंगे कि आपके प्राइस में या फिर आपके स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर में डबल टॉप या डबल बॉटम जब फॉर्मेशन हो तो हमें किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग करना होता है, किस तरह के हमारे व्यू बनते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ हिडन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस इंडिकेटर को एक्यूरेटली यूज़ कर पाओगे एंड 80 टू 90% का एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम डबल ट्रिपल कंफर्मेशन होगा। एंड उसके बेसिस पे आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाओगे एंड जो भी फॉल सिग्नल मिलने वाले रहेंगे उससे भी आप अच्छी तरह से बच पाओगे, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो डेफिनेटली वीडियो के अंत तक बने रहना और ये हिडन ट्रिक तो ज़रूर देखना कि ये हिडन ट्रिक है क्या। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डेफिनेटली स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात आता है कि इसे इन्वेंट किसने किया था। इसे इन्वेंट किया था मिस्टर डॉक्टर जॉर्ज सी लेन ने। ठीक है, लेट 1950 में जॉर्ज लेन ने इस ऑसिलेटर को, इस इंडिकेटर को डेवलप किया था, जो कि आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत ही अच्छी तरह से स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यूज़ करके, इंडिकेटर यूज़ करके बहुत ही अच्छा मुनाफा बना पा रहे हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करके एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी मॉडल बना रहे हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यूज़ करके विथ सम अदर कॉम्बिनेशन। इसके भी स्ट्रैटेजी आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे, स्ट्रैटेजी के वीडियो प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जहाँ तक की बात की जाए कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होता क्या है, ठीक है, तो सिंपली इसका कैलकुलेशन की भी बात कर देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में फॉर्मूला, किस तरह का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, तो वो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे परसेंटेज के इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है सी माइनस L14 डिवाइडेड बाय H14 माइनस L14 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज, कुछ परसेंटेज निकाला गया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सी का मीनिंग क्या होता है, L14 का मीनिंग क्या है, H14 का मीनिंग क्या है, परसेंटेज के का मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। तो परसेंटेज डी का फॉर्मूला क्या है, 3 पीरियड मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के। ठीक है,
तो इस तरह से आप परसेंटेज डी एंड परसेंटेज के कैलकुलेट कर पाते हो। हालांकि हमें किसी तरह का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमें रेडीमेड मिलता है हमारे चार्ट पर। हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस भी डीमैट अकाउंट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनका जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पर आपको ये सारे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारे इंडिकेटर इजीली कैलकुलेटेड फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं। डेफिनेटली हम चार्ट पर जाके देखेंगे कि किस तरह से ये वहाँ पे वर्क करती हैं। तो थोड़ा सा मैं जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सी का मीनिंग क्या होता है, एल का मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो सी क्या है, द मोस्ट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो हुई है वो सी का मतलब क्या होता है, सी इज़ नथिंग बट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस है। L14 क्या है, 14 पीरियड्स का, ठीक है, 14 पीरियड्स का लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, तो द लोएस्ट प्राइस ट्रेडेड ऑन द 14 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस। ओके, वहीं पे H14 क्या है, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द 14 डेज पीरियड। ठीक है, एंड परसेंटेज के क्या है, द करंट वैल्यू ऑफ स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। ठीक है, द करंट वैल्यू ऑफ स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। तो करंट वैल्यू ऑफ स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर आपको इस फॉर्मूले से मिल जाता है, क्लोजिंग प्राइस माइनस 14 डेज का लो प्राइस, 14 डेज का हाई प्राइस माइनस 14 डेज का लो प्राइस इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से आपको परसेंटेज के मिल जाता है। एंड 3 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के निकालोगे तो आपको परसेंटेज डी मिल जाएगा। तो ये दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, परसेंटेज के लाइन एंड परसेंटेज डी लाइन आपको स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर में या स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए सिंपली हम बेसिक स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको चार्ट में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, रियल चार्ट पर भी जाके आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए तो टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक स्नैपशॉट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे। आप कलर नोटिस करो तो ब्लू कलर जो है परसेंटेज के लाइन है, एंड रेड कलर जो है वो है परसेंटेज डी लाइन। ठीक है, रेड एक्चुअली ऑरेंज कलर है, तो ये ऑरेंज कलर जो हुआ आपका परसेंटेज डी लाइन, एंड परसेंटेज के लाइन आपका ब्लू कलर से नोटिफाइड है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पे 20 का लेवल दिखाई देगा और 80 का लेवल दिखाई देगा। ये आपको 100 के लेवल और 0 to 100 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कभी भी ये ना 100 के ऊपर जाएगा, ठीक है, ना 100 के ऊपर जाएगा और ना 0 के नीचे जाएगा। ओके, तो ये आपको हमेशा 0 से 100 के लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 100 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है, एंड 0 के नीचे कभी नहीं जाएगा। तो जैसे कि आप दे सकते हैं कि 20 एंड 80 का इम्पोर्टेंट लेवल्स होता है, एंड इसके बीच में अगर आप देखो तो 50 का लेवल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इंटरमीडिएट लेवल 50 का ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं चार्ट पर आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आपका इंडिकेटर 20 के नीचे चला जाए तो ये ओवरसोल्ड का एरिया माना जाता है, ओवरसोल्ड रीजन माना जाता है। एंड जब आपका जो इंडिकेटर है वो 80 के लेवल के ऊपर चला जाए और 100 के नीचे रहे तो उस वक्त ये ओवरबॉट, ठीक है, मतलब खरीदारी बहुत ही ज़्यादा भरमार हो गई है, यहाँ पे कभी भी मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये ओवरबॉट जोन माना जाता है, एंड नीचे जो है ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। ओके, और सिंपली आप कह सकते हो कि 50 से 20 के बीच का एरिया या फिर 50 से 0 के बीच का एरिया बेरिश जोन माना जाता है। ओके, एंड 50 से 100 के बीच का एरिया बुलिश जोन माना जाता है। तो ये हो गई सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर की बात कि स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, एंड किस तरह के कंपोनेंट्स वहाँ पे आपको देखने के मिलते हैं। ओके, तो आई होप बेसिक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल आपको कैसे मिलता है, डबल टॉप डबल बॉटम प्राइस लेवल पे कैसे हमें ट्रेड करना होता है, डाइवर्जेंस के टाइम पर हमें किस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं मार्केट में और किस तरह से हमें
बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉफिट बुक करना होता है। इसके साथ ही हिडन ट्रिक की बात करूंगा, जिससे आप जब भी स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है प्रॉफिट बुकिंग का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉल सिग्नल से बहुत ही ज़्यादा बचे रहोगे आप, ठीक है। तो उस तरह की कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने चार्ट पर चलते हैं। रियल चार्ट पर जाके आपको सारे सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है। एंड बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल किस तरह से, एंड जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अपने चार्ट पर चलते हैं। तो ये सिंपली हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मुझे स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर लगाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आप नोटिस करो, ठीक है। मैं थोड़ा मार्क करके दिखा देता हूँ। आप अगर इस एरिया में जाओगे यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिकेटर का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली क्लिक करना है। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इंडिकेटर पर जाके क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर सिंपली मैंने इंडिकेटर पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टॉकेस्टिक। तो यहाँ पे देखिए स्टॉकेस्टिक आ रहा है एंड स्टॉकेस्टिक मिल गया। तो मुझे सिंपली स्टॉकेस्टिक क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये मेरा स्टॉकेस्टिक सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब देखो यहाँ पे 20 का लेवल दिख रहा है एंड 80 का लेवल दिख रहा है, ठीक है। करंट लेवल अगर आप देखो इस तरह से, आप एरो अप एरो डाउन से आप इंडिकेटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर मुझे नीचे चाहिए तो नीचे कर ले रहा हूँ, या ऊपर चाहिए तो ऊपर कर ले रहा हूँ। तो ये एक सेटअप भी जस्ट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं नीचे ले लिया मैंने। यहाँ पे करंट वैल्यू देखो तो आपको दो वैल्यू दिखाई देंगी, रेड में या फिर ऑरेंज बोल लो आप, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेटिंग दिखा देता हूँ। आप यहाँ सिंपली सेटिंग में जाओगे, स्टाइल में जाओगे तो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो करके मैं उसे रेड कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने रेड कर दिया है इसके, और थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया है। इसे भी मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ या फिर ग्रीन कर देता हूँ। चलो ग्रीन बेटर है। तो ग्रीन और रेड थोड़ा अच्छे से इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन कर दिया है। ग्रीन क्या है मेरा परसेंटेज के लाइन है एंड रेड मेरा परसेंटेज डी लाइन है। यहाँ पे इनपुट में आप जाके देखोगे, यहाँ पे आप नोटिस करो तो के का वैल्यू यहाँ पे 14 दिख रहा है डेफिनेटली। जैसे कि आपने चार्ट में जैसे कि आपने फॉर्मूले में भी देखा था कि वहाँ पर 14 पीरियड्स का लो प्राइस एंड 14 पीरियड्स का हायर प्राइस इस तरह के फॉर्मूले में यूज़ किए गए थे। डेफिनेटली यहाँ पे 14 डेज 14 पीरियड इसके लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे डी में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, स्मूथ 3 दिया है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम थोड़ा भी चेंज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेटिंग। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हो गया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। ये आपका सेटिंग हो गया। अब मुझे 50 के लेवल पे एक लाइन चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 50 के आसपास में, ठीक है, 49 50 के आसपास में कुछ, ठीक है चलो 50.32। यहाँ पे मैंने एक लाइन सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा लास्ट लाइन। ओके, तो ये मेरा 50 का लाइन हो गया। 50 एंड 100 के बीच में जो है वो मेरा बुलिश जोन है, एंड 50 और 0 के बीच में जो जोन है वो है मेरा बेरिश जोन, ठीक है। तो इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर, आपका ट्रेड सेटअप रेडी हो गया है। बट अब ट्रेड सेटअप रेडी हो गया है तो अब मैं ट्रेडिंग करूँ कैसे, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए क्या है, आपको बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल कब और कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें देखनी है। तो डेफिनेटली मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल का, कैसे बाय करें कैसे सेल करें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कंपोनेंट में जो इंडिकेटर के कंपोनेंट है इसमें दो मेजर कंपोनेंट है। क्या है, परसेंटेज के लाइन। परसेंटेज के लाइन क्या होता है, परसेंटेज के लाइन जो होता है कि ये एक प्राइस का रिलेशन होता है जो 14 पीरियड्स में, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के 14 पीरियड्स के अगर आप प्राइसेस निकालो तो उस प्राइस रेंज में, हाई एंड लो के प्राइस रेंज में जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू करंट प्राइस रेंज, ठीक है, तो उसका एक रिलेशन बताता है। तो ये होता है आपका
परसेंटेज के लाइन। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट मैं आपको उसका एक इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, तो आप वर्डिंग्स में मत जाओ। अगर आपको समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको उसका इम्पोर्टेंस से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे कैसे हमें बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल मिलता है उस पर फोकस करना है। ओके, जस्ट मैं एक टर्मिनोलॉजी बता रहा था कि परसेंटेज के लाइन होता क्या है। एंड परसेंटेज के लाइन को कभी कभी फास्ट स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं, एंड परसेंटेज डी लाइन को स्लो स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है। एंड यहाँ पे रेड लाइन जो है आपका, मैंने ऑलरेडी बताया है कि परसेंटेज डी लाइन है, एंड ग्रीन लाइन जो है आपका परसेंटेज के लाइन है। ओके, ऑल क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे बाइंग सिग्नल की। तो बाय हम कब करें, ठीक है, जो भी आपके सिक्योरिटी हैं, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, उसमें आपको बाय करना है स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर यूज करके। तो वो कब करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कंफ्यूजन एक ही होगा कि बाय करना है तो बाय कब करें। ठीक है, बाय कब करें, बाइंग का सिग्नल कब मिलेगा। तो बाइंग का सिग्नल तभी मिलेगा जब जब मेरा परसेंटेज के लाइन, ठीक है, परसेंटेज के लाइन, परसेंटेज डी लाइन को, परसेंटेज डी लाइन, ठीक है, ये जो है ये के लाइन ये हुई, और ये परसेंटेज डी लाइन जो है ये नीचे वाली। तो जब भी परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करके जाएगी, ठीक है, मतलब ये आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया, तो यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिलेगा। ओके, एंड सेल कब करना है, सेल सिग्नल कब मिलेगा मुझे, तो सेलिंग कब होगा, सिंपली इसका अपोजिट है, जब आपका परसेंटेज के लाइन, ठीक है, एंड जब आपका परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके जाता है, तो आपको मिलता है निगेटिव क्रॉस ओवर। ओके, निगेटिव क्रॉस ओवर मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि भैया ये मेरा सेल का सिग्नल मिला है थ्रू इंडिकेटर। ओके, तो ये आपका हो गया बाइंग का सिग्नल। कब मिल रहा है आपको, जब पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलेगा। और पॉजिटिव क्रॉसओवर कब होगा, जब परसेंटेज के लाइन या फिर आप कह सकते हो ग्रीन लाइन जब रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करके जाएगी, तो आपको बाइंग का सिग्नल मिलता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। एंड जब आपका ग्रीन लाइन यानी कि परसेंटेज के लाइन रेड लाइन को यानी कि परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, जो कि आपका सेलिंग सिग्नल बनता है। कितना सिंपल था, आपको बहुत मज़ा आया होगा। डेफिनेटली कमेंट करके बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। तो इसके साथ ही बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल आपको पता चल गया। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे भी देख लेते हैं कि सच में ऐसा ही है या नहीं। तो अगर हम रियल चार्ट पे बात करें, तो ये ग्रीन लाइन है एंड ये रेड लाइन है। ठीक है, तो ग्रीन लाइन मतलब परसेंटेज के लाइन, रेड लाइन को मतलब परसेंटेज डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, 20 के लेवल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, 20 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, ऊपर चला गया है। ओके, एंड प्लस परसेंटेज डी लाइन को भी क्रॉस किया है। तो डेफिनेटली कंफर्मेशन के लिए ये याद रखें कि पॉजिटिव क्रॉसओवर तो होना ही है, प्लस ये 20 के लेवल के ऊपर भी हो, तो आपका एक ट्रू सिग्नल बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी धोखा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में आपको एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाऊँ, ठीक है, इस एरिया में अगर आप नोटिस करो, इस एरिया में नोटिस करो, तो ये एक डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो। तो इस तरह से लो लो प्राइस रेंज का एक कैंडल बना हुआ है। ठीक है, जो कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप कह सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड कंफर्मेशन भी आपको मिल गया है कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे 20 के लेवल के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, सेकंड कंफर्मेशन पे भी एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो आपको बाइंग का सिग्नल मिल गया, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, इसके क्लोजिंग प्राइस पर आपने एंट्री ले ली। आपको जो स्टॉप लॉस बनाना है वो क्या करना है, जो मेजर सपोर्ट है उसके लो के नीचे, मेजर सपोर्ट
यही ये एरिया में सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो लोअर एरिया है, ठीक है, इस एरिया के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 440 रुपये के ऊपर, 440 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। एंट्री होगा आपका ऑलमोस्ट 454 आप बोल दो, ठीक है, 454 एंड 440 का स्टॉप लॉस। एंड देखो आपका प्रॉफिट कहाँ तक गया है। जब तक आपको कोई भी निगेटिव क्रॉस ओवर ना मिले, ठीक है, इस एरिया में निगेटिव क्रॉस ओवर मिला है आपको, तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा पेशेंस रखो। जब तक ये 80 के लेवल को क्रॉस करके नीचे ना आए तब तक आप सेल ना करो, ठीक है। तो ये एक आपको बाई सिग्नल मिला एंड यहाँ से आपने प्रॉफिट भी बुक किया। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको प्रॉफिट बुक करके दिखाता हूँ। लॉन्ग पोजीशन, ये मेरा स्टॉप लॉस 440 के आसपास, एंड मान लेते हैं यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, फिर भी 2.56 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया है इस एरिया में, फिर भी आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी बाइंग की बात। अब चलो सेलिंग की भी बात कर लेते हैं, नहीं तो जो सेलर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि भैया हमारा तो ध्यान रखते नहीं हो आप। तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा आते हैं, कुछ फॉल सिग्नल की भी बात करेंगे, वो एंड में बात करते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सेलिंग की। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बाइंग का सिग्नल मिला है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, बट जब तक ये 20 की लाइन को क्रॉस करके ना आए तब तक आपको बाई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको बाइंग का सिग्नल मिला था, 20 की लाइन के ऊपर आया, बट फिर से सडन ब्रेक किया प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप होता है, ये फॉल सिग्नल्स होते हैं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सेलिंग का देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि देखिए इस एरिया में आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा कि यहाँ पे आप देखो तो इस बुलिश जोन में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस किस तरह से ऑसिलेट हो रहा है 98 के लेवल तक, ठीक है। एंड इस तरह से हैवी बुलिश जोन बना हुआ है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, फिर से नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, बट नेगेटिव क्रॉस ओवर के टाइम पे यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बट प्राइस में मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। एंड ये इंडिकेट करता है कि जो मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अभी भी बना हुआ है। तो जब तक ये 50 के लेवल पर सपोर्ट लेके ट्रेड कर रही है तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव मोमेंट है वो मार्केट में बना हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है, ओके। ये नहीं कि मैं बोल दूँ कि भैया निगेटिव क्रॉस ओवर हो गया तो जल्दी से सेल कर दो और यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है ना। क्योंकि आप यहाँ पे ये एंट्री लोगे, उसके बाद 2 कैंडल आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगी, तो फिर से सडनली आपका स्टॉप लॉस ब्रेक होके, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी होती है, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब के वीडियोस में नहीं मिलेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एक अपवर्ड मोमेंटम देख लिया एंड उसमें किस तरह से जोन बन रहे हैं, किस तरह के इंडिकेटर बन रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स के जो परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी लाइन है वो किस तरह से क्रॉस ओवर दे रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ गया, ओके। तो जब अपवर्ड मोमेंटम रहे, ठीक है, या फिर आप कह लो कि अप ट्रेंड रहे, तो उस वक्त जब तक 50 के नीचे के लेवल के नीचे ना जाए तब तक आपको सेलिंग नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, जो मैं बात कर रहा था, ये 50 पर सपोर्ट लेके बार बार ऊपर की तरफ जा रहे थे एंड ये अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड के बाद देखो यहाँ पे एक बेरिश, रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ट्रेंड के बाद ट्रेंड रिवर्सल की एक कैंडलस्टिक बनी है, ट्रेंड रिवर्सल की एक कैंडलस्टिक बनी है। ये कौन सी है, बेरिश कैंडल, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। इस एरिया में अगर आप नोटिस करो, जिस तरह से अब ट्रेंड कंटिन्यू थी एंड एक रेजिस्टेंस जोन में जाके यहाँ पे आपकी बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है, ओके, जिसमें ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है।
तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे लो वॉलेटाइल कैंडल बनी है एंड यहाँ पे अच्छा खासा कंफर्मेशन मिला है आपको। एंड उसी के साथ देखो तो यहाँ पे जो है इस एरिया में आपको निगेटिव क्रॉसओवर मिला है। ओके, निगेटिव क्रॉसओवर मिला है, बट आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है ये तभी डिसाइड होगा जब ये 80 के लेवल के नीचे मेंटेन रहेगा। कैसे मेंटेन रहेगा, यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये दो बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर से गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एंड उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है बट पिछली कैंडल के 50% के नीचे ही इसने क्लोजिंग दे दी है। बट और भी 3-4 कैंडल बने हैं जो कि इसके हाई के ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे बट नहीं जा पाए। फिर से यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला है। उस वक्त क्या हुआ है, ये 50 के नीचे आ चुका है। मतलब ये एक और इंडिकेशन मिल जाता है आपको कि 50 के नीचे इंडिकेटर आ चुका है। अब जो हैवी ट्रेंड था, अप ट्रेंड जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब वो ख़त्म हो चुका है तो अब क्या होगा कि बेयरिश ट्रेंड होगा मतलब आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। ये आपका सेफ एंट्री होगा, फॉल्स सिग्नल से बचने का एंट्री होगा। ठीक है, ये आपका सेफ एंट्री जोन होगा। तो इस तरह से आप सेफ एंट्री लेके फॉल्स सिग्नल से बच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सेलिंग सिग्नल भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेलिंग कैसे करना है। अब चलिए, यहाँ पे आपको सेलिंग सिग्नल मिल गई तो अब क्या करते हैं हम कि सिंपली जाते हैं एंड यहाँ से शॉर्ट करेंगे पोजीशन। यहाँ से मैंने क्या किया, इस कैंडल पे फिर से मुझे कंफर्मेशन मिली एंड इसके ऊपर के ये लेवल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। लगभग 476 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो फिर उसके बाद मुझे प्रॉफिट कहाँ बुक करनी है, जब तक ये 50 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर न जाए तब तक मुझे प्रॉफिट बुक नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, जब तक ये नीचे ही ट्रेड कर रही है, ठीक है, 50 पर सपोर्ट ले रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर से ऊपर आने को ट्राई कर रही है, ये 50 के लेवल तक जा रही है बट प्राइस उतना हाई मोमेंट नहीं दिखा पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो मोमेंटम है, जो फोर्स है अप ट्रेंड में ढकेलने का, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे देती है ऑलरेडी। तो अब जैसे ही ये 50 के ऊपर गया है तो इस लेवल में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लेवल में कहीं पे 407 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ये देखिए आपको 1:3.87 मतलब 1:3 से भी ज़्यादा का आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है। तो इस तरह से आपको सेलिंग करके भी, शॉर्ट करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हो गई बाय कैसे करना है एंड सेल कैसे करना है, ये कंडीशन। ओके, तो चलिए हम स्टॉकेस्टिक डाइवर्जेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस, इस तरह के दो डाइवर्जेंस आपके सामने होंगे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, अप ट्रेंड की शुरुआत होगी मतलब क्या, डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गया है एंड अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, उसका एक इंडिकेशन मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसे ही हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो प्राइस जब नीचे आ रही थी एंड उसी वक्त इंडिकेटर मेरा ऊपर जा रहा था। ठीक है, इंडिकेटर मेरा ऊपर जा रहा था। तो जब इस तरह की सिचुएशन बने, ओके, या फिर मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसे क्या इंडिकेट करता हूँ पता है, प्राइस मेरी नीचे आ रही है बट मेरा इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस तरह का नोटेशन दे देता हूँ। जब ये नुकीला भाग आगे की तरफ है, ये मेरा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। आगे की तरफ है मतलब मार्केट आगे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो जस्ट मैं मेरे दिमाग में सेट रखने के लिए, नहीं तो मुझे कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है भाई ये पॉजिटिव था या निगेटिव था, तो वो याद नहीं आता रहता। जस्ट मैं अपना लॉजिक आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर यूज़ कीजिए, अदरवाइज इग्नोर इट। ठीक है, तो प्राइस नीचे जाए, इंडिकेटर आपका ऊपर जा रहा है, तो उसके कॉम्बिनेशन को मैं कुछ इस तरह से याद रखता हूँ कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ओके, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस अब बहुत देर तक नीचे नहीं जाने वाला है, अब प्राइस ऊपर की तरफ टर्न लेने वाला है, डाउन ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन अगर आपको लेना है
तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो अगर बनती है तो आपको इजीली पता चल जाता है कि भैया यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या होने वाला है। ओके, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात हमने कर ली। अब सेकंड जो होता है, निगेटिव डाइवर्जेंस क्या हो रहा है। निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है या बेरिश डाइवर्जेंस क्या हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, बुलिश अप ट्रेंड डाइवर्जेंस। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस आप कह सकते हो। एंड जो नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बेयरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, जब जब मेरी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है बट इंडिकेटर मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो इसे मैं थोड़ा कुछ इस तरह से अपने दिमाग में सेट करके रखा हूँ कि ये कुछ इस तरह का नोटेशन है जो पीछे की तरफ दिखा रहा है। ये नुकीला पार्ट पीछे की तरफ दिखा रहा है, मतलब पीछे मतलब निगेटिव, पीछे मतलब नीचे जा रहा है, आगे मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दिमाग में ऐसा सेटअप है। तो निगेटिव डाइवर्जेंस आपको मिल गया, मतलब बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी प्राइस था, ठीक है, जो भी प्राइस था वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इंडिकेटर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि भैया प्राइस ज़बरदस्ती ऊपर जा रहा है, वो कभी भी नीचे फॉल डाउन ले सकता है। तो ये होता है एक बेयरिश डाइवर्जेंस। एंड जो पहले मैंने बताया वो होता है आपका बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, बुलिश में प्राइस नीचे जा रहा है बट आपका इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस या फिर आप बोल सकते हो बुलिश डाइवर्जेंस। ओके, तो ये इस तरह से बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप ढूंढो तो कहीं ना कहीं शायद आपको मिल जाए। तो यहाँ पे इस एरिया में अगर नोटिस करो आप, तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये प्राइस कंसीडर करता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहीं पे अगर आप देखो तो ये कुछ एरिया इस तरह से दिखाई दे रही है, मतलब इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। नुकीला पार्ट आगे की तरफ है, मतलब आपका ये बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, मतलब प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी है, अब ये आपका सपोर्ट रेडी हो रहा है और यहाँ से मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है। तो ये आपका बेसिक जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, ये लेवल है। यहाँ से ब्रेक हुआ है, मार्केट यहाँ तक गई है। ठीक है, ये आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जोन बना है। ठीक है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि ये प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर जा रही थी। यहाँ पे कुछ ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, बट प्राइस जो है कुछ इस तरह से एक लीनियर वे में बिहेव कर रहा है। तो आपको ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस या फिर आप कहो कि बुलिश डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे दिखाई दिया। एंड डेफिनेटली यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको देखने मिला। ठीक है, तो इस तरह से बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट में काम करती है। एंड इसके साथ ही नेगेटिव डाइवर्जेंस या फिर आप बेयरिश डाइवर्जेंस की बात करो, तो बेयरिश डाइवर्जेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया में आप थोड़ा देखो तो इस टॉप से अगर मैं इस टॉप तक एक लाइन खींचूँ तो कुछ इस तरह से लाइन जा रही है। एंड सिमिलरली इस टॉप तक, यहाँ से अगर मैं लाइन ऐसे खींचूँ तो कुछ इस तरह का तो यहाँ पे आपको एक निगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है। ठीक है, निगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है। चलिए, निगेटिव डाइवर्जेंस मैंने खुद ने नाम दे दिया है, एक्चुअल में ये बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, बेयरिश डाइवर्जेंस होता है, बुलिश डाइवर्जेंस होता है। तो ये आपको यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको दिखा दिया है। एंड देखिए कि किस तरह से प्राइस फॉल हुआ है। उसके बाद यहाँ से मार्केट का प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, बट मेरा जो इंडिकेटर है वो नीचे जा रहा है। एंड डेफिनेटली इस लेवल पर फिर से कैसे प्राइस नीचे गया है एंड कितना अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस मेजर सपोर्ट पर आके फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम की। ठीक है,
तो डबल टॉप जब भी मिले तो आपको सेलिंग करना है, डबल बॉटम जब भी आपको मिले तो आपको बाइंग करना है। चलो इतने में नहीं हुआ, अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डबल बॉटम कैसे वर्क करता है एंड डबल टॉप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये प्राइस एंड ये प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिख गया एंड मार्केट किस तरह से फॉल हुई है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है। इस लेवल तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। अब चलिए डबल टॉप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे भी आप डबल टॉप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो गया डबल टॉप, ओके। ये प्राइस ऊपर आया है, फिर फ्लक्चुएट हुआ है, फिर ऊपर गया है, उसके बाद कैसे ये 80 का लेवल क्रॉस करे, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर गया है, 80 के लेवल को क्रॉस कर दिया है, ये 80 का लेवल है, 80 के लेवल को क्रॉस किया है, फिर से नीचे आया है, 80 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ गया है, इस तरह से। तो ये डबल टॉप बना के जब 80 का लेवल फिर से क्रॉस करके नीचे की तरफ दे, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। तो जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, 80 के लेवल के नीचे गया है, यहाँ पे आपका एंट्री बनता था और ये आपका होता था स्टॉप लॉस। ये एंट्री हो गया एंड देखिए प्रॉफिट देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया और इस एरिया में मैंने एंट्री ली है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया एंड ये मेरा प्रॉफिट जोन हो गया। इस एरिया में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिला है एंड विच इज़ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल गया। ये हो गया डबल टॉप में शॉर्ट सेलिंग करके मैंने पैसे बना दिए। अब मैं डबल बॉटम में, ठीक है, डबल बॉटम यूज़ करके पैसे बनाऊंगा। अब डबल बॉटम देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरह से, 20 के नीचे गया है, फिर से 20 के नीचे जाके यहाँ पे इस एरिया में, ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये एरिया जो है डबल बॉटम हो गया आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो तो इसी तरह से आपको डबल बॉटम देखने मिला है। डबल बॉटम के बाद एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। बुलिश किकर सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है जो कि अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के साथ इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ गया है। एंड अगर आप इस कैंडल पे भी, ये देखिए यहाँ पे 20 के ऊपर गया है और एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी है, ठीक है। पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस परसेंटेज के लाइन ने परसेंटेज डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ओके। ये आपकी एंट्री बन गई, यहाँ से आपने बाइंग कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली आपको लॉन्ग पोजीशन लेके बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ है। इस एरिया में आपने एंट्री ली है। अब मैं यहाँ पर इस एरिया में, चलिए यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ फॉर सेफ, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए मैंने 374.40 पे या 374 पे भी लगा देता था, ठीक ही था। तो यहाँ पर इतना ऊपर अगर मैं लेके जाऊँ, ठीक है, 1:4.73 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जा रहा है मुझे, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। या फिर मैं इस रेजिस्टेंस पे भी प्रॉफिट बुक कर लूँ तो फिर मुझे 1:3.64 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये हुआ मेरा डबल बॉटम, ठीक है। तो डबल बॉटम में इस तरह से मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ लॉन्ग पोजीशन लेके। तो आई होप आपका बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल कैसे मिलता है, किस तरह से उस पर ट्रेड करना है, उसके एग्जांपल्स हो गए, उसका मीनिंग एंड वो सिग्नल्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इसके साथ ही बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है वो सारे आपने समझ लिए, उसके एग्जांपल्स भी देख लिया। डबल टॉप डबल बॉटम में किस तरह से ट्रेडिंग करना होता है वो सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। तो अब जो बचा है वो है नन अदर देन हिडन ट्रिक। हिडन ट्रिक क्या होता है, आपने डाइवर्जेंस देख लिया, डबल टॉप डबल बॉटम देख लिया, बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस देख लिया, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल देख लिया, बट उसके साथ भी आपको देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर मिला है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है, ओके। ये 80 के नीचे चला गया तो ठीक है, मार्केट नीचे गई है, ओके। अब
अब यहाँ पे देखो आपको पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला है, ये 20 के ऊपर भी गया है, बट काफ़ी लो वॉलेटाइल कैंडलस्टिक यहाँ पे दिखाई दे रही है, डोजी कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डाउन चले गए, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला है, आप ले लेते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, फिर से स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया है बट आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको डबल कंफर्मेशन के लिए, तो सिंपली आपको वॉल्यूम ऑन कर लेना होता है, ठीक है। तो ये मैंने वॉल्यूम ऑन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इस एरिया में वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में सेम ही है, ठीक है। इस एरिया में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला था आपको, ठीक है, तो वॉल्यूम आप देखिए पिछले जो वॉल्यूम्स है, पिछले कैंडल्स के जो वॉल्यूम्स है उसके कंपैरिजन में सेम ही है। बट आपको एंट्री कब लेना है, वॉल्यूम जब आपका मैसिव हो। यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे आपका वॉल्यूम काफ़ी मैसिव है एंड पिछले जो रेजिस्टेंस था आपका, मेजर रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दिया हुआ है कैंडल ने। तो यहाँ पे आपका सेफ एंट्री बनता है, ठीक है, सेफ एंट्री बनता है। उसके बाद देखिए आपने अगर 461.8 पर एंट्री बनाई है, 462 पर एंट्री बनाई है, फिर भी 646 तक या फिर 640 तक तो आप इजीली जा सकते थे। इतना बड़ा एंट्री, ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट आप कमा के निकल सकते थे यहाँ से। तो इस तरह का डबल कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम आपको देखना होता है। एंड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी आपका डबल कंफर्मेशन हो गया है। एंड वॉल्यूम से आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है। एंड बुलिश किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये आपका चौथा कंफर्मेशन हो गया है। तो इतने कंफर्मेशन आप अगर ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्यों? क्योंकि ये जिस चीज़ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब प्राइस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है वो कैंडलस्टिक पैटर्न से ही हमें समझ में आता है। तो ये बहुत ही सटीक कंफर्मेशन होता है। अगर आप इंडिकेटर के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ये काफ़ी सटीक अनुमान देता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और आपके एक्यूरेसी भी जो होती है वो 80 to 90% तक चली जाती है। 10 में से 8 ट्रेड आपके सक्सेस होंगे, 9 ट्रेड आपके सक्सेस होंगे, 1 या 2 ट्रेड ही आपके फेल होंगे। इस तरह से गारंटी आपको मिलती है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होती जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड टू वे कम्युनिकेशन करते रहें सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। एंड जो भी आपके लव वंस हैं उन्हें इस तरह के सिंपल लैंग्वेज में इंडिकेटर समझना हो, टेक्निकल एनालिसिस समझना हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।